अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक। मीठी ईद की मीठी मीठी खुशियाँ आप सबके लिए। और आज है चांद रात, और चांद रात मतलब आज जो है वो लास्ट रोज़ा है और साथ में ही आज चांद रात है। तो मैं 2 दिन का कंबाइन जो है वो व्लॉग करूँगी, मतलब चांद रात का भी होगा और ईद वाले दिन का भी होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट होना नहीं है। तो मैंने 2 दिन का व्लॉग जो है वो कर लिया है। और आज हमने जो दूध है वो ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि कल को फिर जो है दूध लेट आना था और सुबह हमने बनानी होती हैं सेवियाँ। उसे फेनिया भी बोलते हैं, सेवियाँ भी बोलते हैं, आप जो समझना चाहो आप समझ सकते हो। उसके बाद मैंने जो है वो दूध लेकर उसे गर्म किया और उसका दही जो है उसको जाग लगाया। और उसके बाद फिर मैंने अपना ड्रेस निकाला, मैं शावर लेने लगी थी। मैंने सोचा कि मैं पहले शावर ले लूँ, उसके बाद फिर कोई और काम करूँगी। और अभी क्योंकि रोज़ा था इसलिए गर्मी लग रही थी। और उसके बाद फिर मैंने अपने इतने सारे ड्रेस जो हैं वो प्रेस किए हुए थे, उन सबको मैं हैंग करने लगी थी, क्योंकि बहुत सारे काम हैं ईद की वजह से ना, काफ़ी सारे काम पेंडिंग भी थे और रोज़े रख रख के इतनी हिम्मत भी नहीं थी मेरे पास कि मैं काम कर लूँ। आज जो है वो लास्ट रोज़ा है, इसलिए मैंने सोचा आज काम कर लेते हैं सारे। और ये कुछ मैंने सिंगल शर्ट्स थी वो प्रेस की हैं, कुछ वो कमीज़ शलवार थी, मतलब ऐसे था रला मिला ऐसे ड्रेसेस थे, मैंने सारे जो हैं वो प्रेस करके रख लिए। और उसके बाद मैं आ गई बाहर एयर कूलर में पानी भरने, क्योंकि आज मैं सारे काम कर रही हूँ। ईद की खुशी इतनी ज़्यादा होती है, जब ईद आ रही होती है ना, खुद ब खुद मेरे अंदर हिम्मत भी आ जाती है और मैं सारे काम कर लेती हूँ। और मैंने सबसे पहले दूध बॉयल किया, अपनी ड्रेस भी प्रेस किया, शावर भी ले लिया। और अब दोपहर हो गई थी, मैंने सोचा कि अब थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। तो मैंने फिर जो है एयर कूलर में पानी डाला और आगे रूम में थोड़ा सा आराम करने, मैंने कोई आधा घंटा आराम किया होगा। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब जो है मैं अपने फेस का जो हुलिया वो ठीक कर लूँ, क्योंकि 30 दिन मैंने अपनी कोई स्किन केयर नहीं की है। लिटरली मैंने अपनी एंगेजमेंट के बाद ना ज़रा से भी स्किन केयर नहीं की, बस मैं ऐसी हूँ। और आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं जो है वो स्किन केयर कर लूँ, वरना जो है ईद पे ना बहुत बुरी लगूँगी। और फिर मैंने उसके बाद ब्लीच जो है वो निकाली। पहले मैंने ब्लीच की थी फेस पे, हैंड और फुट पे, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जगह पे की थी जहाँ से बस नज़र आने हैं। और उसके बाद फिर मैंने आज फेशियल निकाली है। मैंने कहा कि इसको लेने का क्या फ़ायदा अगर मैंने इसको यूज़ ही नहीं करना है। हाँ जी, भी सही बात है, लेने का क्या फ़ायदा जब आपने फेशियल्स करना ही नहीं है और ऐसे अपनी स्किन का बेड़ा गर्क करना है। बस मुँह धो लिया और बात ख़त्म, कोई स्किन केयर नहीं, कोई मॉइस्चराइज़ नहीं करनी है। लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं, आज मैं जो है वो करूँगी। और उसके साथ ही जो फिर मैंने निकाला नोज़ के लिए स्ट्रिप, और ये अच्छी है, ठीक है, मतलब इतनी बुरी भी नहीं है और इतनी बस सही है, ठीक है। निकालती है, आपके छोटे छोटे हेयर्स हैं नोज़ पे वो भी निकाल लेती है, वाइट हेड है, ब्लैक हेड है, निकाल देती है। और उसके बाद फिर मैंने जो है फेशियल हेयर रिमूवर करने थे, अपने आईब्रोज़ बनानी थी, अपर लिप्स बनाने थे, और फेस पे जो हेयर्स होते हैं फेशियल हेयर्स वो भी रिमूव करने थे। तो ये अच्छा है टिंकर रेज़र। जो लोग बोलते हैं कि टिंकर रेज़र अच्छा नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है। मेरे तो हेयर्स उतने ही आते हैं जितने पहले आते थे, कोई इतनी वो नहीं है कि ग्रोथ ज़्यादा हुई हो और ना ही कट लगता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा है ना खुश हूँ, क्योंकि अब मेरी पार्लर जाने से ना जान छूट गई है कसम से। पहले मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती थी, जब भी ईद आनी मुझे टेंशन होनी कि मैंने पार्लर जाना है, लेकिन अब बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। और उसके बाद मैंने ये वाला शीट मास्क यूज़ किया था, अच्छा है और काफ़ी मुझे ना उसने स्किन को ना बहुत प्यारा बना दिया है। और फिर शाम को ना हम आए थे इधर फ्लावर लेने। इतने सारे काम करने के बाद ना मैं थक गई थी, फिर शाम में आए हम फ्लावर लेने, क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो एतकाफ़ पे बैठे हुए थे ना, तो उनके लिए हमने उनके वेलकम के लिए इधर से फ्लावर्स लेने थे। मैं और सिस्टर जो है वो फ्लावर लेने आए हुए इधर, और साथ में हमें मार्ट पे एक थोड़ा सा काम था वो करने चले गए हैं। आज ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि पापा काफ़ी दिनों के बाद घर आ रहे हैं। वो चले जाए ना तो घर की रौनक जो है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हमारे घर में इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं। और एक भी फ़र्द घर में ना हो तो ऐसे लगता है जैसे घर में पता नहीं क्या हो गया है। और जब पापा नहीं होते तो हमारा तो बिल्कुल घर में दिल नहीं लगता। जब वो घर पे होते हैं ना तो रौनक होती है। शायद वो सारा दिन घर नहीं रहते, रात को ही आते हैं, लेकिन बात होती है कि वो घर होते हैं। और आज जब वो घर नहीं थे और 3-4 दिन हो गए वो घर, ज़ाहिर है वो मस्जिद में एतकाफ़ पे बैठे हुए थे और हम लोग जो हैं वो घर होते हैं।
चाचू और पापा के फ्रेंड्स जो हैं वो उनको लेने गए हुए थे मस्जिद में, और हम लोग जो हैं वो घर वेट कर रहे थे उनका। और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिए थे कि ना जब वो आएंगे फिर हम उनका वेलकम करेंगे। और बस मैं दिखा रही थी, हम एक ही हार लेकर आए थे क्योंकि बाकी सारे जो हैं उनके वेलकम के लिए उनके फ्रेंड्स और चाचू जो हैं वो वहीं ले गए थे हार। और हमने कहा जब हम घर आएंगे तो हम मम्मा डाल देंगी पापा को हार ना। और फिर हम बाहर आ गए थे चाँद देखने के लिए। इधर पापा लोग जो हैं वो आए नहीं थे, अभी हम वेट कर रहे थे उनका, और साथ हम देख रहे थे कि चाँद हमें नज़र आ जाए। लेकिन चाँद तो हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा था क्योंकि ऐलान वगैरह हो चुका था, और चाँद जो है उसका थोड़ा ही टाइम होता है। और इधर बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा खेल रहे थे, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। अहमद जो है ना वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, और हम सब भी इधर बाहर खड़े हुए थे। काफ़ी मतलब हवा भी इतनी नहीं चल रही थी ना, मौसम जो है वो ऐसे रमज़ान में ना गर्म ही रहा है, या तो हवाएं चली हैं तो गर्म चली हैं, कोई ठंडी हवा नहीं चली। और मौसम भी कोई इतना वो नहीं था, ठंडा नहीं था, गर्म ही रहा है। और फिर भी देख लें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छे रोज़े गुजारे, और पापा अल्हम्दुलिल्लाह पापा घर आ चुके हैं, और मम्मा पापा बैठे हुए थे, और पापा ने अपने हार उतार के मम्मा के गले में डाल दिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक मेरे मम्मा पापा की जोड़ी को सलामत रखे, आमीन। और उसके बाद फिर जो है हम सब पापा से मिल के आ गए थे बेकरी पे, क्योंकि हमें कुछ काम था, इधर से मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी। और उसके बाद फिर ज़ाहिर लेट हो जाना, तो मैंने कहा कि फटाफट ये काम कर रहा हूँ। मुझे ब्रेड चाहिए थी बेकरी से, और उसके साथ ही हम एग्स चाहिए थे और ब्रेड चाहिए थी, मेन दो चीज़ें थी। लेकिन फिर बच्चे हैं ना खाने की चीज़ें भी साथ ले लेते हैं। और घर आके मैंने सबसे पहले ब्रेड जो है उसको कट किया, उसके साइड्स जो हैं वो मैंने उतारे, जो ब्राउन वाले होते हैं ना साइड्स, वो कट कर दिए। और साथ में ये मैं बनाने लगी हूँ आइसक्रीम, और ये है ब्लू बैंड का मक्खन। अगर आपके पास मार्गरेन है, मार्गरेन आई थिंक मार्जरेन इस तरह का नाम था, मुझे अभी याद नहीं है कंफर्म, तो ये वाला था। मैंने उनमें ना मैंने मक्खन यूज़ किया था। आप दो ऑप्शन हैं, दोनों यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ये वाला यूज़ किया था मक्खन। और हमने बनाई आज आइसक्रीम, क्योंकि ईद थी ना, तो मैंने कहा कि आइसक्रीम बनाते ईद के मौका पे। और मैंने सब कुछ आइसक्रीम के जो भी था ना बना के, अब मैंने उसको डिब्बे में रख दिया है। अब हम भूल जाएंगे आइसक्रीम को रख के 2 दिन के लिए, क्योंकि लाइट आजकल इतनी ज़्यादा जा रही है, मुझे नहीं लगता कि आइसक्रीम जल्दी जो है वो हो जाएगी सेट। और उसके बाद पापा जो है फिर नमाज़ पढ़ के ईशा की घर वापस आ गए थे, और तब तक मैंने भी आइसक्रीम बना ली थी। और फिर फूफो लोग आ गए पापा को इत्काफ से उठाने की मुबारकबाद देने के लिए ना। वो टाइम से तो आ नहीं सके, थोड़ा वो लेट हो गए थे। फिर वो पापा को ना वैसे ही घर मिलने आ गए, और इधर सब बैठ के बातें शातें कर रहे थे, और मैं इधर वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। और फिर फूफो चली गई हैं, 10 साढ़े 10 हो गए थे जब फूफो गई हैं। और फिर मैं जो है वो बेकरी से जो स्लेंटी लेकर आई थी ना वो खा रही हूँ। और इधर मेरी कज़न और सिस्टर जो हैं वो मेहंदी लगा रही थी, मैं उनके पास बैठी उनकी बातें सुन रही थी, साथ इंजॉय कर रही थी, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने ही दोनों को मेहंदी लगानी थी। और बस मैं वेट भी कर रही थी कि फटाफट वो एक हाथ पे लगा लें, उसके बाद मैं लगाती हूँ। सिस्टर की और कज़न की मेहंदी मैंने लगा दी है, वो दोनों अपने अपने कामों में लग गई हैं। कज़न चली गई है वापस अपने घर, और सिदरा जो है वो अपने काम करने लग गया। अब जो है वो मैंने मम्मा के फिर मेहंदी लगाई है, और सबसे लास्ट में मैंने खुद अपने लगाई है। मैं कोई ज़्यादा बहुत अच्छी मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ अपने लिए गुजारा कर सकती हूँ। और ये है नेक्स्ट डे ईद का दिन। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, मैं सोई थी सुबह के 3 बजे, और मैं उठ गई हूँ 5 बजे। मतलब मैंने जस्ट 1-1.5 घंटा ही अपनी नींद पूरी की है। और उसके बाद फिर मैं उठ गई हूँ, और सबसे पहले जो है वो मैंने अपना ड्रेस निकाला है, बेडशीट चेंज की हैं, दोबारा से सारे घर की एक दफ़ा से सफाई की है, क्योंकि सुबह सुबह गेस्ट आ जाते हैं, और आप रात जितनी मर्ज़ी सफाई करके सो, सुबह उठ के फिर वही होता है। उसके बाद मैंने जो है वो मम्मा से ऑयल लगवाया था, मैंने शावर लिया, शावर लेके मैं रेडी हुई हूँ। और मैंने बहुत सिंपल सा ड्रेस पहना था, क्योंकि मैंने ईद की नमाज़ पढ़नी थी, और मैंने कहा कि ईद की नमाज़ मैं सिंपल ड्रेस पहन के ही करूँगी, पहन के ही पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है फैंसी ड्रेसेस में, और मैं नॉर्मल ड्रेसेस में ही रहना पसंद करती हूँ ज़्यादा। और फिर मैंने शावर लेके नमाज़ पढ़ी है, सबके लिए मैंने बहुत सारी दुआएं की हैं, क्योंकि रमज़ान चला गया है, बरकतों वाला महीना तो चला गया है। लेकिन अल्लाह ताला से हमें दुआएं मांगते रहना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला अता करते रहते हैं, हम मांगते रहेंगे वो अता करते रहेंगे। अल्लाह पाक जितने भी मेरे प्यारे हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। इस टाइम ना दादा बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, दादा बाबू की याद ना मुझे बहुत ज़्यादा आती है, फजर के टाइम मुझे बहुत ज़्यादा आती है ना,
इतना मेरे करीब कोई रिश्ता नहीं होगा, मतलब सबसे था नानी अम्मी से, दादी अम्मी से, सबसे बहुत ज़्यादा प्यार है। लेकिन ना जब से दादा अबू इस दुनिया से चले गए ना, उनके लिए ना वो पता नहीं अलग ही है कि उनकी याद बहुत ज़्यादा आती है। जब भी इस दुनिया से मेरा कोई भी अज़ीज़ गया है ना, उतनी तकलीफ़ या उतना उनकी याद नहीं आती होगी जितनी मुझे दादा अबू की आती है। पता नहीं क्यों मुझे दादा अबू की याद बहुत ज़्यादा आती है, और फ़जर के टाइम बहुत आती है उनकी याद ना। और मैं काफ़ी इस दफ़ा दुखी थी क्योंकि ये फ़र्स्ट ईद है उनके बगैर, और आगे अब सारी ईदें उनके बगैर ही गुज़रनी है। अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। कभी नहीं सोचा था इतनी जल्दी वो इस दुनिया से चले जाएँगे, हमें छोड़ जाएँगे, अचानक ये सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर जो है पापा आ गए नमाज़ पढ़ के, और पापा ने फिर हमें ईदी दी थी। ईदी मैं आपको सारे दिन के बाद दिखाऊंगी क्योंकि अभी तो स्टार्ट हुई है मिलनी। मामा ने ईदी दी, पापा ने ईदी दी है, और उसके बाद फिर मैंने खाया है शीर ख़ौरमा। इसे शीर ख़ौरमा बोलते हैं, और इसे फेनिया भी बोलते हैं पंजाबी लैंग्वेज में। कोई सेवियाँ बोलता है, कोई फेनिया बोलता है। तो हमारे घर में जो बोलते हैं बोली जाए, हमें तो आधे लफ्ज़ आते हैं, आधे आते नहीं हैं। तो बस मैं इसे डाल के लेकर जा रही हूँ बाहर, क्योंकि मेरे घर वालों ने सब ने खा ली थी और मैं ही अकेली रह गई थी। तो मैंने सोचा मैं भी खा लूँ। और सुबह जब आप जल्दी उठते हो ना, तो आपको भूख बहुत जल्दी लगती है। मेरी ये एक बात है, मुझे ऐसे क्यों लगता है कि जिस जिस दिन मैं जल्दी उठती हूँ ना, मुझे उस दिन भूख भी ज़्यादा लगती है, और जिस दिन मैं लेट उठूँ मुझे भूख सारा दिन नहीं लगती है। अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है ना, तो लाज़मी बताइएगा। और इधर मैं बैठ के खाना अपना मतलब ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रही हूँ। और ये मेरी समझे लास्ट ही है, उसके बाद तो मैं नेक्स्ट ईयर इधर होने नहीं है अपने घर में, मैंने ससुराल में होना है। तो नेक्स्ट ईयर मेरी ईद उधर होगी, उनके साथ होगी, उधर के हिसाब से मैंने खाने बनाने हैं या खाएंगे। ये मेरी मम्मा के हाथ की बनी हुई सेवियाँ हैं, तो मैं इनको बहुत ज़्यादा मिस करूँगी। हाँ, मैं मम्मा को बोलूँगी कि मेरे लिए बना के रखें, और फिर मैं जब आऊँगी ना तो मैं खाऊँगी। और माँ के हाथ की बनी हर चीज़ बहुत मज़े की होती है, क्योंकि पहला नवाला माँ ने ही हमें बना के खिलाया होता है ना, तो वो जो टेस्ट होता है ना माँ के हाथ का, वो कहीं नहीं मिलता। अब दुनिया के किसी भी कोने में चल जाओ, वो टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप खुद भी बहुत अच्छी कुकिंग करते हो, लेकिन फिर भी माँ के खाने की तो क्या ही बात है ना, उसका मुकाबला नहीं है आपका खाना भी। और नमाज़ पढ़ ली थी, फिर मैंने सोचा कि अभी जो है वो गेस्ट आ जाएंगे, तो मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। रेडी मैंने कुछ भी नहीं होना था, ना ही मैंने कोई मेकअप किया है, जस्ट मैंने नेल पेंट लगाई थी। नमाज़ पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने नेल पेंट लगा ली है। पहले हम नेल पेंट लगा लेते होते थे ना, फिर मुझे ना याद आना कोई नमाज़ पढ़नी है, लेकिन अब तो नमाज़ की हो गई है ना कि हमें पता चल गया हमने नमाज़ पढ़नी है, तो मैं पहले नेल पेंट नहीं लगाती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर मैं लगा लेती हूँ। और उसके बाद हम चाचू आ गए, दादी अम्मी आ गई, बच्चे आ गए, हम ईदी मिलने, और चाचू ने दादी अम्मी ने ईदी दी। फिर उसके बाद हम जो है वो चाचू के घर चले गए आंटी से मिलने, और फिर उधर जाके काफ़ी गप्पे शप्पे लगाते रहे सारे। और फिर मम्मा आ गए, मम्मा कहती हैं कि घर चलो और खाना शाना बनाते हैं, खाते हैं। और फिर मम्मा ने खाना बनाया और हम सब ने बैठ के बस खाना खाया है और कुछ काम नहीं किया है। और पता नहीं क्यों इस बार मुझे लग रहा है तो बड़ी बोरिंग ईद है, ना ही हम कहीं बाहर गए, ना ही कोई इतने गेस्ट आए, बस चाचू के घर गए, चाचू लोग हमारे घर आ गए बस, और कुछ भी नहीं हुआ ना। बस बाकी सबको कॉल्स किए, मैसेजेस किए हैं ईद विशेस के, और यही हमारी ईद थी। और शाम में मम्मा ने राइस बना के दे दिए थे हमें, और इसी तरह हमारा जो ईद का दिन था ना वो हो गया, गुजर गया बस, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। और सारा दिन हम सोए हैं, खाना खा के ना हम सो गए थे, और फिर शाम में खाना खाया, और खाना खा के फिर थोड़ा मोबाइल यूज़ किया, फिर सो गए हैं। और फिर नेक्स्ट डे उठे हुए अपना जो भी था ब्रेकफास्ट मैंने बनाया, और ब्रेड पड़ी हुई थी चांद रात की जो मैं लेकर आई थी, तो वो बच गई थी, उसके मैंने सैंडविचेस बना लिए हैं। और सबसे पहले मैं जो है सोचा कि सैंडविच बना के नाश्ता कर लूँ, बाकी काम बाद में करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं रेडी शेडी हुई हूँ, और तकरीबन मुझे 7-8 घंटे लग गए हैं अपने वीडियोस बनाने में, पिक्स क्लिक करने में, मेकअप किया, ड्रेस तैयार किए, क्योंकि फ़र्स्ट डे मैंने कोई अपने ईद का ड्रेस पहनना ही नहीं था ना। मैं नॉर्मल ड्रेस में जो पहले पहना हुआ था वही पहन कर सो गई, और वही पहन के फिर सारा मैंने दिन गुजार दिया। और ये वाला ड्रेस जो है वो मेरी ईद के फर्स्ट डे का था, और ये जो मेरा दूसरा ड्रेस था वो ईद के सेकंड डे का था, लेकिन ये मैंने फर्स्ट डे पहना ही नहीं, तो ये सेकंड डे मैंने पहना जस्ट पिक्स के लिए। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि कोई भी फैंसी ड्रेस पहनने को तो दिल भी नहीं करता। इतनी सी भी उसके ऊपर अगर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई ना, तो मेरा दिल ही नहीं करता कि इसको पहनो। फिर मैंने कहा कि नहीं, ईद है ना तो पहन लेते हैं।
अगर ईद ना होती फिर तो मैंने कभी भी नहीं पहनना था ना। है भी बहुत प्यारा था, फर्स्ट टाइम मैंने ये कलर लिया है और बस पता नहीं क्यों मुझे पसंद है और मैंने ले लिया ये कलर। सोच के मैं कुछ और गई थी, कोई और कलर, और जब मुझे ये पसंद आ गया मैंने फिर ये ले लिया। और सबको ये कलर भी बहुत पसंद है और बहुत प्यारा भी लगा है मेरे पे। और अब मैं आपको दिखाने लगी हूँ मेरी ईदी, और माशाल्लाह मेरी इतनी सारी ईदी इकट्ठी हो गई है। लेकिन जो बचपन की ईदी वाली बात है ना वो अब नहीं है। बस ये बात क्लियर है कि जो बचपन में वो ईदी मिलती होती थी ना, और फिर बाहर जाना, खाना खाना, इंजॉय करना अपनी ईदी को ना, वो ईद भी बच्चों की ना अलग ही होती है। अब बड़ों की कोई ईद नहीं होती, ईद होती है तो सही वाली ना बच्चों की होती है, वो इंजॉय करते हैं असल ईद को। हम लोग जो है ना वो बड़े हो गए ना, तो हमारी ईदें भी जो है ना वो पता नहीं कहाँ चली गई हैं, वो इंजॉयमेंट कहाँ चला गया है। पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ईद बच्चों की है ना वो बड़ों की नहीं है। बड़ों की ना बस जिम्मेदारियाँ हैं, और वो बस ईद का जो पहले दिन होता है ना वही बस एक गुजारते हैं, उसके बाद उनके लिए कोई दूसरा दिन तीसरा दिन नहीं होता है। वो बच्चों के लिए होता है, उनको शौक़ होते हैं खिलौने, गेम्स और ये सब कुछ। और उसके बाद आज जो है सेकंड डे है ना, तो आज हमने ऑर्डर पे पिज़्ज़ा मंगवाया, तो साथ में पास्ता था। सिस्टर ने हाफ़ प्लेट पास्ता की मंगवाई और मैंने फुल मंगवाई थी, और साथ में हमने जो है वो बड़ा पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। और फिर हम सब ने अपना जो है सेकंड डे इसी तरह एंजॉय किया। पहले तो हमने सारा दिन जो अपनी वीडियोस भी निकाला, फिर उसके बाद जो है वो पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा खाया और शाम को खा पी के आराम से सो गए। जो हमारी थी आइसक्रीम वो भी हमने खा ली थी, लेकिन उसका मैं व्लॉग बनाना ही भूल गई हूँ। चलो खैर कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे ही कब मान लो कि मैंने आइसक्रीम खाई है, क्योंकि मैंने बनाई थी ना, तो आप लोग मान लो कि मैंने आइसक्रीम खाई भी है। और आप लोग भी अपने घर एंजॉय कर रहे होगे, जहाँ जहाँ जिस तरह से आपने एंजॉय की होगी, लास्ट में अच्छी ही एंजॉय की होगी। हमने भी अपने घर में फ़र्स्ट टाइम रह के एंजॉय की है, तो हमारी भी ये फ़र्स्ट समझे ईद घर पे एक्सपीरियंस घर में रहने वाला है, क्योंकि हमने कभी लाइफ में घर में रह के ईद एंजॉय नहीं की है। तो थोड़ी सी मुझे बोरिंग लगी, क्योंकि हमें आदत हो गई थी बाहर जाने की, इस दफ़ा हम नहीं गए हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।